आपके विधानसभा क्षेत्र में फरवरी माह के अंत में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब थे। तो आपके विधानसभा क्षेत्र से जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गुजरने वाली, तो उस पर कहाँ तक काम हो रहे हैं? आपको चूंकि क्षेत्र के आप विधायक हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अभी तक तो कहीं काम हमको दिख नहीं रहा है। और 2016 में गडकरी जी आए थे बलिया में, और चुनाव 17 में होने वाला था। करते हैं फेफना के चर्चित विधायक संग्राम यादव जी से। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में फरवरी माह के अंत में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब थे। तो आपके विधानसभा क्षेत्र से जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गुजरने वाली, तो उस पर कहाँ तक काम हो रहे हैं? आपको चूंकि क्षेत्र के आप विधायक हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अभी तक तो कहीं काम हमको दिख नहीं रहा है। और 2016 में गडकरी जी आए थे बलिया में, और चुनाव 17 में होने वाला था। तो गडकरी जी ने वहाँ घोषणा किया कि जो मांग रहे हैं वो भी दे रहा हूँ, और जो नहीं मांग रहे हैं वो भी दे रहा हूँ। इतना मजाक बलिया के साथ कभी हुआ नहीं। एक काम बलिया का भारत सरकार का या प्रदेश सरकार का, एक काम बता दीजिए, मैं 10 काम अखिलेश यादव को बताने को तैयार हूँ। हुआ नहीं 10 साल में, 10 का 15 साल में, 16 साल में, 6 साल आपके प्रदेश की सरकार का और 10 साल आपके देश की सरकार का। बलिया में कुछ हुआ हो तो आप बता दीजिए। रोशन जी, आप खुद घूमते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। तो अब तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा ना? बनेगा, 16 से बन रहा है। 16 में उद्घाटन शिलान्यास हुआ था। भरत सिंह जी की बात कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं। भरत सिंह जी सारे नेता थे उसमें, उपेंद्र तिवारी भी थे, मंत्री थे। उसमें शिलान्यास हुआ था कि गाजीपुर से हाजीपुर तक 4 लेन, वो नाम पढ़िएगा उसमें था। और मालदेपुर से बाईपास, और मालदेपुर से सीधे फ्लाईओवर सतनी सराय या एसी कॉलेज। कोई ईंटा आज तक रखा गया तो आप बताइए? 16 से 23 तक नहीं रखा गया। तो जब तक बन न जाए तो हमें अभी कोई उम्मीद नहीं है। पता नहीं, हो सकता है 24 तक सरकार आवे या फिर ठप कर दिया जाए। 24 का चुनाव होने जा रहा है, उसमें कुछ मट्टी सट्टी इधर उधर होगा, फिर बजट नहीं दिया जाएगा। तो जैसे बनारस से गाजीपुर बना है कितने साल में? 9 साल। हो सकता है वही हाल बलिया का हो जाए कि चुनाव हो जाए, उसके बाद बलिया को छोड़ दिया जाए। आप क्या डर है ये बात का? इस बात का डर है कि कहीं बलिया को ऐसे ही छोड़ न दिया जाए, छूटा छोड़ न दिया जाए। क्या लग रहा है ऐसा? हमें ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 2016 की गडकरी जी की घोषणा, गडकरी जी पर थोड़ा विश्वास होता था कि वो जो कहते थे करते थे, लेकिन उन्होंने भी जो कहा वो नहीं किया। तो हमको लगता था कि गडकरी जी भी मजाक करके चले गए, और कहीं ये भी शिलान्यास मजाक न बन जाए। बलिया का बन जाए तो निश्चित रूप से सरकार को बधाई देना चाहेंगे, लेकिन नहीं बना। तो इसलिए हमें शंका है कि बलिया के साथ ये सर नाइंसाफी हमेशा होती रही है, आज भी वही होने जा रही है। चलिए, आपने सुना संग्राम यादव जी को, बात हो रही थी बलिया के विकास पर, चर्चा पर। उन्होंने जो बताया आपने सुना। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।